नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू प्रॉपर्टी माइंड। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों जो एनसीआर की मार्केट में अपने लिए एक अफोर्डेबल रेजिडेंशियल प्लॉट ढूंढ रहे हैं। गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी लेकर आया है मधुबन बापूधाम रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम 2026, जिसमें प्लॉट स्टार्ट हो जाते हैं मात्र 14 लाख रुपए से। सही सुना आपने, 14 लाख रुपीज से। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, प्लॉट के साइजेस क्या हैं, उनके प्राइजेस क्या हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है, लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है, एंड लास्ट में अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन कि एक इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल अच्छी है या बुरी है। तो इस वीडियो के एंड में जरूर बने रहिएगा, बिकॉज हम आपको इसमें बताएंगे कि कौन से प्लॉट्स आपको भरने चाहिए सो दैट आपके चांसेस हाई हो जाएं उनके निकलने के। बिकॉज यहाँ पे जो भी है लॉटरी है, तो लॉटरी स्कीम में कैसे अप्लाई करते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये हम आपको लास्ट में जरूर बताएंगे। अब इस प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं दोस्तों, जिसमें आपको काफी चीजें समझ में आएंगी। ये जीडीए यानी कि गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। दूसरी चीज ये है कि इसका स्कीम का नाम जो है मधुबन बापूधाम रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम 2026 है। इसकी जो लास्ट डेट थी वो पहले 25 मई थी, बट इसको अब 6 जून तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ये एक लॉटरी बेस्ड स्कीम है दोस्तों, जिसमें डायरेक्टली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस से कुछ फर्क नहीं पड़ता एंड ड्रॉ के थ्रू इसमें आपको अलॉटमेंट मिलता है। तो अपने फिंगर्स को क्रॉस रखें, बिकॉज यहाँ पे आपका लक फैक्टर बहुत चलेगा। फिर दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है वो ये है कि यहाँ पे एक ही अथॉरिटी का प्रोजेक्ट है एज कंपेयर टू प्राइवेट बिल्डर, तो यहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर लोगों का ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ एप्लीकेशंस भी यहाँ पे ज्यादा आएंगी। अब करते हैं दोस्तों लोकेशन का एनालिसिस। ये जो हमारी प्लॉटेड स्कीम है या कि प्लॉटेड डेवलपमेंट जो होने वाली है वो होने वाली है गाजियाबाद में। एंड गाजियाबाद एक एनसीआर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है जो कि पूरी तरह हर जगह से कनेक्टेड है। जैसे इसके पास दिल्ली एंड नोएडा का पूरा एक्सेस है, ठीक है जी, NH24 से ये कनेक्टेड है। तीसरा, फिर स्कूल कॉलेजेस आसपास इसके बहुत सारे हैं। चौथा, लोकेशन का बेनिफिट आपको इस वजह से भी है कि आसपास यहाँ मार्केट्स, हॉस्पिटल्स खूब सारे हैं। तो आप समझ सकते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट के बीच में आपको ये चीज मिलने जा रही है। और अगर मैं बात करूं या आपको सच बोलूं तो ये प्रोजेक्ट लग्जरी बायर्स के लिए बिल्कुल नहीं है। ये प्रोजेक्ट एक मिड इनकम फैमिलीज के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एंड एंड यूजर्स के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। और दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे इसके प्लॉट साइजेस एंड उसके प्राइजेस। यहाँ पे अलग अलग साइजेस के हमारे पास प्लॉट्स हैं। 40 मीटर का प्लॉट है, 60 मीटर का प्लॉट है, 90 मीटर का प्लॉट है, 112 मीटर का प्लॉट है, 115 मीटर का प्लॉट है, 120 मीटर का प्लॉट है और 150 मीटर का प्लॉट है। टोटल यहाँ पे साइजेस हमारे 7 हैं एंड नंबर ऑफ यूनिट्स भी उसके साथ गिवन है कि कितने प्लॉट्स कितने नंबर ऑफ क्वांटिटीज में यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके प्राइस की तरफ। प्राइस जो टेंटेटिव रखा गया है वो रखा गया है 35,000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। सही सुना आपने दोस्तों, बिकॉज यहाँ पे सारे के सारे प्लॉट जो हमारे मीटर में है एंड कई लोग अगर गज समझते हैं तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं बाय एडिंग 20% एक्स्ट्रा। फॉर एग्जांपल अगर 40 मीटर का प्लॉट है तो उसमें अगर आप 20% एक्स्ट्रा करते हैं तो वो 48 गज का प्लॉट आपको मिलता है। सिमिलरली 60 मीटर का प्लॉट 72 गज का हो जाएगा एंड लाइकवाइज। ये सिर्फ बेस प्राइस है दोस्तों, इसमें अभी एडिशनल खर्चा भी आपका होगा, जिसमें आपके ऐड होंगे रजिस्ट्री चार्जेस, ऐड होंगे आपके फ्री होल्ड के चार्जेस अगर आप अपने प्लॉट को फ्री होल्ड कराना चाहते हैं, बिकॉज फ्री होल्ड कराए बिना आप इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद आपके PLC चार्जेस आ गए। अगर आपका प्लॉट पार्क फेसिंग है, कॉर्नर है, तो डेफिनेटली आपको वो चार्जेस भी भरने पड़ सकते हैं। तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चार्जेस के लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड अपने आप को रखिए अगर आप इस स्कीम में फिल करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी एलिजिबिलिटी की। एलिजिबल वो लोग हैं जो कि एक इंडियन सिटीजन है या फिर उनकी उम्र 18 या 18 साल से प्लस है। तीसरी चीज ये है दोस्तों, उन लोगों के लिए ये स्कीम एप्लीकेबल है जिन लोगों के पास ऑलरेडी कोई प्लॉट नहीं है गाजियाबाद में। अगर कोई आपके पास ऑलरेडी गवर्नमेंट का प्लॉट है जो कि ऑक्शन में या ऐसे ही लॉटरी स्कीम के थ्रू आपने लिया है, तो डेफिनेटली आप इस स्कीम में आपका फिल करने का कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज आपका नाम ही ड्रॉ से काट दिया जाएगा। अब आ जाते हैं बात दोस्तों कि 40 और 60 मीटर के जो प्लॉट्स हैं, अगर आप उनमें अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक कंडीशन है कि आपकी इनकम जो है वो 3 लाख से लेके 6 लाख के बीच में होनी चाहिए। अगर 6 लाख से ऊपर आपकी इनकम है तो डेफिनेटली आप इन छोटे प्लॉट्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज गवर्नमेंट सबको फेयर चांस देना चाहती है जिनकी इनकम कम है या जिनकी इनकम ज्यादा है। इसीलिए हमने आपको बताया था ये मिड इनकम फैमिलीज, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स या फिर एंड यूजर्स के लिए सबसे अप्रोप्रिएट है। अब हम बात करते हैं कि इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। सबसे पहला आपको आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, एक फोटोग्राफ,
आपके सिग्नेचर, फिर उसके बाद एक एफिडेविट एंड कास्ट सर्टिफिकेट। ये सारी की सारी चीजें आपको देनी पड़ेंगी अगर आप इस प्रोजेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इसकी स्टेप वाइज क्या प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा इस स्कीम को फिल करने के लिए। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें दोस्तों कि अब इस स्कीम के लिए सिर्फ आपके पास 2 या 3 दिन ही बचे हैं, बिकॉज आज का दिन भी निकल चुका है एंड अगले बार आपके पास 3 दिन का ही टाइम है, 4th, 5th एंड 6th, जिसमें आप ये फिल कर सकते हैं। एंड अब इसके हम जान लेते हैं स्टेप्स। सबसे पहले आपने गूगल पे टाइप करना है GDA यानी कि गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो सबसे पहला लिंक जो आएगा आप उसको क्लिक करके वहां पे आपके सामने गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की एक वेबसाइट ओपन होती है। वहां पे आप सेकंड स्टेप में सर्च करेंगे मधुबन बापू धाम स्कीम, जो कि सबसे पहला ऑप्शन आता है सेंटर ऑफ द पेज में। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, एक आपको अपनी आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी एंड आईडी क्रिएट करने के बाद आपका मेन प्रोसेस शुरू हो जाता है। सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे कौन सा प्लॉट साइज में आप भरना चाहते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इन हैंड रखने पड़ेंगे, बिकॉज ये सारे के सारे आपको स्कैन करके अपलोड करने पड़ेंगे। तो पहले से ही अपने लैपटॉप में एक फोल्डर बना के रखें जहां पे आप ये ऑलरेडी स्कैन कर चुके हो एंड वहां से इजीली आपको अपलोड कर सकते हैं। लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अमाउंट जैसे ही आप पे करते हैं दोस्तों, वो आप अलॉटमेंट के लिए यानी कि ड्रॉ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब आपके रजिस्ट्रेशन अमाउंट होता कितना है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 40 स्क्वायर मीटर के प्लॉट के लिए आप भरते हैं तो उसके लिए 14 लाख रुपए का टोटल अमाउंट है, यानी कि उसका 10% 1.4 लाख रुपीज एज रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको जमा कराना पड़ेगा। तो इस चीज के लिए आप प्रिपेयर्ड रहें एंड अपने अकाउंट में 10% आप पैसा रखिए जौन सा भी प्लॉट आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए। फिर आपके लिए वो प्रोसेस क्लोज हो जाएगा, यानी कि प्रोसेस के लिए आप अप्लाई कर चुके होंगे एंड अलॉटमेंट के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो जैसे ही ड्रॉ निकलता है दोस्तों एंड अगर आप लकी होते हैं, उस ड्रॉ में आपका नाम आता है, तो GDA आपको एक अलॉटमेंट लेटर इशू कर देता है। आप बेफिक्र रहिए दोस्तों, बार बार आपको वीडियो आगे पीछे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज डिस्क्रिप्शन में हम ये सारे के सारे स्टेप्स डाल देंगे जो आपके लिए फायदेमंद है। आप आराम से उनको देख के अपनी स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत लोगों की क्वेरी आएगी दोस्तों कि क्या सर इसमें लोन अवेलेबल होगा। एज पर GDA कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है दोस्तों कि इस पे लोन अवेलेबल होगा या नहीं होगा, बट हम अक्सर देखते हैं कि GDA प्लॉट्स के जब आप मॉर्गेज रखते हैं तो डेफिनेटली आपको लोन मिल जाता है, और लोन जो मिलता है वो 70 to 80% ऑफ द टोटल वैल्यू आपको आराम से मिलता है। तो जिसमें जो बैंक्स जो लोन आपको इजीली ऑफर करते हैं वो SBI, HDFC, PNB, ICICI, ये सारे जो नेशनलाइज एंड प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं, ये आपको आराम से लोन ऑफर करेंगे। बिकॉज सिमिलरली हमने यमुना अथॉरिटी के प्लॉट्स में भी ऐसा देखा था कि वहां पे भी फाइनेंसिंग ऑप्शन अवेलेबल था। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आपको फाइनेंसिंग ऑप्शन अवेलेबल होगा। बाकी डिपेंड करता है आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे एंड आपकी प्रोफाइल कैसी है। अगर वो सूट करती होगी तो डेफिनेटली आपकी क्राइटेरिया बेसिस पे आपको लोन मिल सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं स्कीम में अप्लाई करने के क्या क्या आपको बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सबसे पहला तो एक ये अथॉरिटी का प्रोजेक्ट है, यानी कि गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी से खुद निकाल रही है। दूसरा, अफोर्डेबल प्राइसिंग है एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर जो भी अपने प्लॉटिंग निकालते हैं। तीसरा हो गया फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, इसीलिए आपको फाइनेंसिंग ऑप्शन भी अवेलेबल है। चौथा पॉइंट हो गया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल, यानी कि एप्रिसिएशन बहुत अच्छा मिल सकता है आपको अगर आप लॉन्ग टर्म इसमें इन्वेस्टर रहते हैं। एंड पांचवा आ जाता है हमारा कि आपको फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शन मिलता है, यानी कि 36 मंथ्स का, 3 साल में इसकी पूरी पेमेंट जाएगी दोस्तों। तो कितनी ही जबरदस्त ये बेनिफिट्स हैं जो कि हमें प्रेरित करते हैं इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए। और सबसे बड़ा ये भी पॉइंट है दोस्तों कि आप अपने बेसिस पे अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लॉट साइज चूज कर सकते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कंपैरिजन करते हैं दोस्तों, नोएडा और गुड़गांव में जितने भी प्लॉट्स आते हैं सिमिलर साइजेस के, वहां पे रेट्स क्या हैं और यहाँ पे रेट्स आपको क्या मिल रहे हैं, तो उस चीज के लिए आप समझ सकते हैं यहाँ अप्लाई करना एक विन विन सिचुएशन होगा आपके लिए। अब हम बात करते हैं एक दोस्तों ऑनेस्ट ओपिनियन की। इसमें हमारी ओपिनियन ये है दोस्तों कि एक ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि जो लोग अगर मान लीजिए अप्लाई करते हैं और उनका प्लॉट निकल भी जाता है, और अगर वो सोचते हैं कि प्लॉट निकलने के बाद हम इसको मार्केट में सेल कर देंगे प्रीमियम पे, तो ये प्लॉटिंग उनके लिए नहीं है। फ्लिपिंग के लिए जो लोग सोचते हैं हम फ्लिपिंग कर लेंगे या इसमें बना के बेच देंगे, तो ये उनके लिए भी बिल्कुल नहीं है। बिकॉज ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है दोस्तों, एंड गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट में टाइम लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, बिल्डिंग्स को डेवलप करना। इसी वजह से 3 साल का ये प्लान है।
एंड 3 साल तक अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्टेड रहेगा तो उसको कुछ भी नहीं ऐसा मिल पाएगा। तो हमारे लिए ये उन लोगों के लिए सबसे अच्छा रहेगा जो कि अपने लिए एक घर देख रहे हैं रहने के लिए, दूसरा एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं 10-15 साल अगर हम इसे रखे रहें तो एप्रिसिएशन हमें अच्छा मिल जाएगा। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कि गवर्नमेंट स्कीम में ही चाहते हैं या भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के प्रोजेक्ट्स ही लेना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। एंड ये मध्य ग्रुप के लिए यानी कि मिड इनकम फैमिलीज के लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा जो कि अपनी एक खुद की लैंड ओनरशिप चाहते हैं। तो ये एक हमारी ऑनेस्ट ओपिनियन है दोस्तों। अगर आपको ये अच्छी लगती है तो भी बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं अच्छी लगती तो ये तो ओपिनियन हमारी ही है, आपकी तो है नहीं। तो इसी वजह से आप खुद डिसाइड करिए कि आपको इसमें अप्लाई करना है या नहीं। तो हमारा फाइनल ओपिनियन यही है दोस्तों कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या अपने लिए घर सोच रहे हैं नियर फ्यूचर में, तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। बट अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं या फ्लिपिंग सोच रहे हैं तो डेफिनेटली ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो डेफिनेटली आप नीचे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कर सकते हैं। एंड जितने भी अपने दोस्त यार हैं जो कि एक अपना आशियाना बनाने का सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आप उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं। एंड कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आपने कितने साइज का प्लॉट जो है आपने यहाँ पे अप्लाई किया है, एंड फिर हम बताएंगे कि ये आपका डिसीजन अच्छा था या नहीं। थैंक यू सो मच इस वीडियो में बने रहने के लिए, एंड जितना हो सके हमें शेयर करें, हमारी इस वीडियो को शेयर करें, सो दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो बनाते रहें एंड आपको ऐसे ही बेनिफिट उसका मिलता रहे। थैंक यू सो मच।